तो इस वक्त माफिया के सरगुना जो हैं गुजरांवाला के, वो अली अशरफ मुगल हैं। तो मेरा ख्याल उनकी दिमागी तवाज़ुन को दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। आ जाते हैं, लेकिन मैंने इनको बेनकाब किया है कि तकरीबन 600 अरब की करप्शन एक साल के अंदर गुजरांवाला में हुई है। जो ऐसी करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, नैब ने अभी तक अपने 3 साला दौर में 300 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी है। ये सिर्फ गुजरांवाला की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में इमरान खान जो माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो मैंने कोशिश की, क्योंकि इमरान खान के साथ मैं इसी वीएन के साथ गया था कि ये करप्ट माफिया जो है इनको हमने ओपन करना है। तो गुजरांवाला में आप लोगों को पता है, आम जो दानश्वर लोग हैं उनको पता है कि ये माफिया किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते। ये पार्टी की छतड़ी के नीचे आ जाते हैं। ये कभी नून लीग में चले जाते हैं, कभी कभी काफ लीग में चले जाते हैं, कभी पीटीआई में आ जाते हैं। लेकिन मैंने इनको बेनकाब किया है कि तकरीबन 600 अरब की करप्शन एक साल के अंदर गुजरांवाला में हुई है। और मैंने उन फाइलों की कल कॉपी जो है ना मीडिया को तकसीम की है, जो मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। और ये लिखे पढ़े, और मैं जब मैंने ये सारी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि ये गुजरांवाला के अंदर इतनी करप्शन, तो 2 ज़िलों की करप्शन रोक दे तो मेरे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, मेरे मुल्क का हर पाकिस्तानी खुशहाल हो सकता है। असल में मैं वेट कर रहा था, इन्होंने कहा था 2-3 दिन के अंदर सबूत देंगे, तो वो मैं सबूतों का इंतज़ार कर रहा था, और ऐसी कोई मेरे ख्याल हफ्ते से ऊपर हो चुका है, कोई चीज़ नहीं आई। अब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते करने जा रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि मंडे को मैं उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर रहा हूँ डेफमेशन का, 1 अरब के हर्जाने का, कि जिसमें वो जो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए वो या तो प्रूव करें या डेफमेशन पे करें। दूसरी बात, तीसरी बात जो अहम बात है कि सारे के पीछे एक मॉरली एथिकली जो बात है, जो मेन इशू है, वो ये है कि हमने एक स्कीम थी हमारी, वहाँ पे हमारी नेम प्लेट्स लगी हुई थी। इन्होंने साहब ने क्या किया कि ना इनकी स्कीम, ना इनका गवर्नमेंट का वो फंड था, अपनी जाके तख्तियाँ लगा लीं। तो सिर्फ इस बात से इन्होंने इशू को बनाया कि फंड्स किसी और के थे, फंड्स हमारे थे, मेरे थे, लाला साहब के थे, और इस तख्तियों को उतार के इन्होंने जो किया है काम, इसके एहतजाज में ये बार बार मतलब मेरे ख्याल कल का भी बयान इन्होंने 700 अरब, तो मेरा ख्याल उनकी दिमागी तवाज़ुन को दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं उनके बारे। तो इस वक्त माफिया के सरगुना जो हैं गुजरांवाला के, वो अली अशरफ मुगल हैं। ठीक है जी। मतलब दस्तगीर खां का पंप गिराया गया, तो अली अशरफ मुगल के सामने जो एकड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट की ज़मीन वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसके प्लाजे बगैर नक्शे के बने हुए हैं। कल मैंने कहा कि मैं बल्कि आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल रहा हूँ, जैसे आप मुझे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, जाएं उधर कैमरा लगाएं, उनसे पूछें कि आपके माल का नक्शा पास हुआ है। उनके असल ना वो पहले आपने अगर पूरी बात उनकी सुनी थी तो पहले उन्होंने कहा कि बगैर नक्शे के है, एंड पे उन्होंने कहा कि अगर नक्शा है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। असल में उनका अपनी मेंटली वो क्लियर नहीं थे इस बात पे कि है कि नहीं। कॉरपोरेशन में 2017, 18, 19 में ये सारी रजिस्टर, नक्शा, हर चीज़ मौजूद है। आप जिस वक्त चाहें जाकर मुलायजा कर सकते हैं, और आप बेशक कॉपी उनको अंसारी साहब को भी दे दीजिएगा अगर उनके जेहन में है। बाकी फिर वो मेरे बड़े भाई हैं। कैप्टन को मैंने उनको बोला था कि ये गुजरांवाला एक आधे किलोमीटर का नाम नहीं है, मेरा गुजरांवाला 6 किलोमीटर लंबा है। अगर ये जगह ऐसे बननी चाहिए तो पूरा गुजरांवाला ऐसे बनना चाहिए। ये तो नहीं कि सिर्फ एक अमीर बंदे के आगे वो आई लव गुजरांवाला लिख दें, तो बाकी जो मेरे 50 लाख बंदे हैं उनको तो नहीं आई लव। डीसी साहब ने एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, जिसमें ओजला हाउसिंग सोसाइटी वालों ने एक बाग फरद बनाया था। डीसी साहब के हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेड, रिटन, हर जगह से अप्रूव्ड वो चीज़ें पड़ी हैं। इनकी रिक्वेस्ट पे उसको पार्क बनाया गया था। इसके अलावा ना मेरे पास आगे को बात है ना पीछे बात है। सारे डॉक्यूमेंट्स जिस वक्त कहेंगे, जिस फोरम पे कहेंगे, मैं पेश करने को तैयार। सीआर का मामला पहले जो आपको पता है, ठीक है जी। अभी ले पेरिस वाला जो मामला आपके सामने चल रहा है, ठीक है जी। अरबों के, मतलब मुझे सरकारी बंदे ने किसी ने बोला कि मुझे अरबों की ऑफ़र की गई है। तो ऐसी बेबुनियाद बातें, सबूत के साथ कोई बात नहीं है। सारी आप जितनी बातें कर रहे हैं, मैं आपको सुबह उठ के कह दूं आप ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इस बात को मैं प्रूव नहीं कर सकता। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन देम टू प्रूव विद डॉक्यूमेंट्स के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मास्टर सिटी का मतलब उनका नक्शा जाके अभी चेक करें तो पीछे उन्होंने कितनी ज़मीन भेज दी है, वो ख़जाने में पैसे जमा होने थे अरबों के हिसाब से, नहीं हुए। इसी तरह मैरियन, अभी मैं आपको एक नया इंकशाफ करने लगा हूँ आज, कि मैरियन के साथ मास्टर वालों का दफ्तर है, उसके सामने 1 एकड़ जिसके ऊपर उन्होंने दफ्तर बनाया, 1 एकड़ की कीमत उधर कितनी होगी आपके हिसाब से? तकरीबन 20 करोड़ हो गई। 1 एकड़ की कीमत 20 करोड़ की होगी, वो मास्टर वालों ने कब्जा किया हुआ है। गरीब आदमी को तो हम रेडी नहीं लगाने देते,
तो अमीर आदमी अरबों रुपए के मतलब असासों का फ़ायदा उठाए, क्यों? यूनुस अंसारी इनके आगे दीवार बनेगा। जो ऐसी करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, नैब ने अभी तक अपने 3 साला दौर में 300 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी है, और अंसारी साहब ने कल कहा है कि मैंने 700 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी है। तो ये इसका जवाब वो दे सकते हैं कि 700 अरब की करप्शन में 60 सोसाइटी ऐसी हैं गुजरांवाला में जिनको ये कहते हैं लीगल है। जो लीगल है 60, मैं आपको देता हूँ कि जीडीए में जाएं अभी और उन 60 सोसाइटी का आप रिकॉर्ड निकालें, उनमें अरबों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए की जो पास हुई हैं। ठीक है जी। तो ये इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि खान साहब, आपकी छतड़ी के नीचे, आपकी छतड़ी का सहारा लेकर वो कब्ज़ा माफिया नीचे जमा हो गया, जो नून लीग में था और जो पहले काफ लीग में था, अब आपकी छतड़ी के नीचे जमा। अगर उनके पास सबूत हैं तो यकीनन उन्हें पेश करने चाहिए। हम उनके साथ लग के, मैं हर तरह तैयार हूँ। वो उन्हें भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है हमें हेल्प आउट करना चाहिए, क्योंकि हम सारे इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के विजन को लेके चल रहे हैं, और उनका विजन है ट्रांसपेरेंसी। तो हम इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई सबूत आएगा तो ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। मैं आपको एक बात शेयर करने लगा हूँ कि एक साल में एडीसीआर ने 1664 फैसले किए हैं, और उसकी उन फैसलों की नवीयत क्या होती है? उनकी फैसलों की नवीयत होती है कि दूसरी पार्टी को 3 माह के लिए टाइम देना होता है। 15 दिन के अंदर अंदर फैसले हुए हैं, और वो सरकारी ज़मीनें थी या किसी का कब्ज़ा था, तो 6-6, 7-7 करोड़ का उसमें गबन है। अगर 1600 को 5 करोड़ में जमा कर तफरीक जमा करें तो हिसाब कितना बनता है? 800 अरब। ये अभी फिगर मैं छोटे बोल रहा हूँ, ये मेरे गुजरांवाला की सिर्फ बात है। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम ऑफिस प्लस नैब प्लस एंटी करप्शन सारे इदारे मौजूद हैं, वो आएँ और उनका उधर जाके अपने सारे जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वहाँ पे सबूत जमा कराएं। वी आर रेडी टू फेस द म्यूज़िक। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, अगर मजीद ये नहीं जाएंगे तो मैं चूँकि मंडे को अपनी कानूनी टीम के साथ कार्रवाई करने जा रहा हूँ, करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब का इदारा भी मौजूद है, तो इनको चाहिए वहाँ पर भी दरखास्तें दें। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस फोरम पे ये कहेंगे हम इनको पेश करेंगे, और अगर इन्होंने सबूत ना दिए तो मैं इनको जो डेफेमेशन का सूट करने जा रहा हूँ इसमें इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इमरान खान को बोला था कि इमरान खान तू मेरा लीडर नहीं है। ये यूनुस अंसारी ने हाफसाबाद में उसको बोला था कि इमरान खान तू मेरा लीडर नहीं है, मेरे लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मैं अल्लाह से डरता हूँ, आका करीम से डरता हूँ, और कौम के लिए काम करता हूँ। मुझे किसी ओहदे का, किसी पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत भी नहीं रही। अब अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से पाक कर दिया है, हमारे ख़ानदान को पाक कर कि पाकिस्तान गुजरांवाला से ही बदलना है। इधर से पैगाम निकलेगा, पाकिस्तान बदल जाएगा। बात कहा कि उधर सरकारी जगह पे एक ईंट भी लगी हुई है, वो एक पार्क है और उसने पार्क ही रहना है। नबील अवान साहब जब इधर डीसीओ थे, कौन से सन में थे आपको गालबन पता होगा। आदिल फारूक साहब तहसील तो नाज़िम थे, ये तब का मंसूबा था, पार्क तब बना था। तकरीबन इस बात को मुशर्रफ दौर की बात है, ये तकरीबन 10, 12, 14 साल हो गए, और मॉल बने हुए तकरीबन साल हुआ है। तो ये इसी बात का यही जवाब है। उस मीटिंग में डीसी सहेल अशरफ के साथ ले पैलेस का एजेंट मौजूद था अंदर, तो उसका क्या मतलब लूँ मैं? ली पैरिस का एजेंट मौजूद था अंदर। ठीक है जी। उनके साथ आपके क्या मामला तय हुए? आप तो इमरान खान के सिपाही बन के आए हैं, तो क्या आपने कोई इधर टॉक की, किसी बंदे को अतमाद में लिया कि मैं किस लिए आया हूँ? तो रातों रात मिलके डीसी के साथ मिलके चले जाएं। तो मैं तो ये भी इल्ज़ाम लगाता हूँ कि गुजरात जो इलेक्शन है वज़ीराबाद वाला, उसको हराने में भी उसका, असल में प्राइम मिनिस्टर का पता है आपको कि उसके पास बहुत काम होते हैं। उनको बताना किन लोगों ने था, इन्हीं लोगों ने जो उसके पास बैठे। तो वो आपको मैंने बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं। अब उन्होंने जो जीडीए करप्शन का निशानदेही कर रहे हैं उसके ज़रूर शवाहिद दें। ये गवर्नमेंट का महकमा है, इस तरह लोगों का एतमाद उठता है ऐसे महकमों से। आप अगर एक दिन उठें बगैर सोचे समझे को बात किसी के बारे में भी कर दें तो ये गलत बात है। जो वो प्लाजा तमीर कर रहा है उसकी कोई फाइल जमा हुई है, और उसके आगे गवर्नमेंट की ज़मीन है। जहां उन्होंने मस्जिद बनाई हुई आमना मस्जिद, वो भी गवर्नमेंट की ज़मीन है। अंसारी साहब, आप फिरदौस आशिक साहिबा के बारे में, और जो उन्होंने डीसी साहब को वार्निंग दी, जो उन्होंने इदारों को वार्निंग्स दी, इदारों का मतलब आप समझते हैं, उनको वार्निंग्स दी, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरी बात है कि आप अपने कौमी इदारों को, कौमी लीडर्स को ऐसी बात करें।